देहाभिमान पाशेन चिरम बुद्धोसी पत्रकः बोधो हम ज्ञान खंगेन तन्निकृत्य सुखी भव। इसका मतलब अष्टावक्र ने कहा है कि हे पुत्र, तू बहुत काल से देहाभिमान के पाश में बंधा हुआ है। उस पाश को मैं बोध हूं। इस ज्ञान की तलवार से काट कर तू सुखी हो। अष्टावक्र की दृष्टि में और वही शुद्धतम दृष्टि है। आत्यंतिक दृष्टि बंधन केवल मान्यता का है, बंधन तुम्हारे मन का है, बंधन वास्तविक नहीं है। रामकृष्ण के जीवन में ऐसा उल्लेख है कि जीवन भर तो उन्होंने मां काली की पूजा की है, मां काली की अर्चना की है, लेकिन अतः उन्हें लगा कि यह भी तो द्वैत ही है, अभी एक का अनुभव नहीं हुआ। प्रीतिकार है, सुखद है, लेकिन अभी दो ही बने हैं। कोई स्त्री को प्रेम करता है, कोई धन को प्रेम करता है, कोई पद को प्रेम करता है, कोई मां काली को प्रेम करता है, कोई भगवान को प्रेम करता है, कोई कृष्ण को प्रेम करता है, कोई राधा को प्रेम करता है, लेकिन प्रेम अभी तो दो में बटाई है। अभी परम अद्वैत नहीं घटा। तब पीड़ा होने लगी तो वे प्रतीक्षा करने लगे कि कोई अद्वैतवादी, कोई वेदांती, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिससे राह मिले, जिससे रास्ता मिले। तो परमहंस के जीवन में ऐसा घटित हुआ, उनको उनका गुरु मिल गया। उनके गुरु का नाम है तोतापुरी। तोतापुरी राह से गुजर रहे थे। रामकृष्ण ने देखा तोतापुरी को, रोक लिया उनको और कहा कि मुझे दर्शन कर दे, मुझे परमात्मा के दर्शन कर दे। तो तोतापुरी ने कहा कि ये कौन सी कठिन बात है, मैं करवा देता हूं तुम्हें, 2 मिनट की बात है। तोतापुरी ने कहा 2 मानते हो ना, इसीलिए 2 है, मान्यता छोड़ दो। पर रामकृष्ण ने कहा मान्यता छोड़ना बड़ा कठिन है, जन्म भर उसे साधा है। मैं और मेरी काली मां 2, आंख बंद करता हूं तो भी काली की प्रतिमा खड़ी हो जाती है। रस में डूब जाता हूं पूरा, भूल नहीं पाता, भूल ही जाता हूं कि एक होना है, लेकिन वहां 2 खड़े होते हैं, मैं और मेरी काली मां। और तुम भी वैसे ही हो। आंख बंद कर दो, कृष्ण खड़ा होता है, तुम और तुम्हारे कृष्ण, क्यों तुम और तुम्हारी राधा नहीं, वहां पे एक होना बाकी है, 2 नहीं। तो परमहंस कहते हैं कि जब भी आंख बंद करता हूं तो मुझे 2 नजर आते हैं। ध्यान करने की चेष्टा करता हूं तो द्वैत हो जाता हूं। मुझे उबासे, मुझे इस कष्ट से निकालिए बाहर। तो तोतापुरी महाराज ने कहा कि ऐसा करो, जब काली की प्रतिमा बने तो उठाना एक तलवार और उसके 2 टुकड़े कर देना। रामकृष्ण ने कहा कि तलवार कहां से लाऊं मैं, मेरी तो आंख बंद रहती है, तब मैं ध्यान में रहता हूं, मां से पूजा करता हूं मां की, तो कहां से तलवार लाऊं। तो जो तोतापुरी ने कहा है वही अष्टावक्र का वचन है। तोतापुरी ने कहा कि यह काली की प्रतिमा तुमने कहां से लाई, वहीं से तलवार भी ले आना। और अष्टावक्र भी यही कहते हैं। तोतापुरी ने कहा वहीं से तलवार ले आना, यह भी कल्पना है, इसे भी कल्पना से सजाया है, संवारा है तुमने ही। जैसे मां को संवारा है वैसे ही तलवार लाना। जीवन भर साधा है ना तुमने मां को, जीवन भर पुनरुक्त किया है ना, रिपीटाइजेशंस, तो वह मन तुम्हारा प्रगाढ़ हो गया। यह कल्पना ही है। सभी को आंख बंद करके काली तो नहीं आती है। किसी को कृष्ण दिखाई पड़ते हैं, किसी को राधा दिखाई पड़ती है, किसी को राम दिखाई पड़ता है। अगर कोई सिख रहा तो उसको गुरु नानक दिखाई पड़ेंगे।
ईसाई आंख बंद करते हैं, वर्षों की चेष्टा के बाद तो क्राइस्ट आते हैं। कृष्ण का भक्त अगर आंख बंद करके बैठा है तो कृष्ण आते हैं। बुद्ध का भक्त आंख बंद करके बैठा है तो बुद्ध आते हैं। महावीर का भक्त आंख बंद करके बैठा है तो महावीर आते हैं। राधा का भक्त आंख बंद करके बैठा है तो राधा आती है, क्राइस्ट नहीं आते। क्रिश्चियन को महावीर नहीं आते, क्रिश्चियन को जीसस ही आएंगे। बुद्ध को, जो बौद्ध व्यक्ति है उनको बुद्ध ही आएंगे, महावीर नहीं आएंगे या जीसस आएंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि तुम कल्पना साधते हो तो वही आ जाता है। Whatever will happen, it will happen your life। रामकृष्ण ने काली को साधा है तो वह कल्पना में काली आएगी, क्योंकि कल्पना प्रगाढ़ हो गई वहां पे। बार बार पुनरावृत्ति करने से, निरंतर स्मरण करने से कल्पना यथार्थ में आती है, या कह लिए कल्पना यथार्थ में हो गई। अब लगता है कि काली सामने खड़ी है, लेकिन वहां पे कोई खड़ा नहीं है, चैतन्य अकेला है। यह कोई दया नहीं है, दूसरा नहीं है। तुम आंख कर दो बंद, तोतापुरी ने कहा, और उठाओ तलवार और तोड़ दो एक क्षण में। तो रामकृष्ण परमहंस आंख बंद करते हैं, लेकिन आंख बंद करते ही हिम्मत खो जाती है। अब जहां पे हिम्मत खो गई तो तलवार कहां से उठाए, और वो भी काली को तोड़ने के लिए। भक्त भगवान को काटने के लिए तलवार उठाए, कठिन, इम्पॉसिबल। संसार को छोड़ना सरल है, संसार में पकड़ने योग्य ही क्या है। लेकिन जब मन की किसी गहन कल्पना को खड़ा कर लिए हो मन में, मन का कोई काव्य जब निर्मित हो गया, मन का स्वप्न जब साकार हो गया, तब छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। संसार तो दुख स्वप्न जैसा है, भक्ति के स्वप्न, भाव के स्वप्न, दुख स्वप्न नहीं, बड़े सुखद स्वप्न। अब उन्हें छोड़े कैसे? छोड़ने की बात हो, तोड़े कैसे? परमहंस के आंख से आंसू आने लगे, गदगद हो जाते थे परमहंस, शरीर कांपने लगता, मगर वह तलवार न उठती। तलवार क्या, उठने की बात तो छोड़ दो, तलवार की याद भी नहीं आती। आखिर तोतापुरी महाराज ने कहा कि बहुत हो गया, बहुत दिन तेरे साथ मैंने बिता दिए, ऐसा न चलेगा। या तो तुम डेयरिंग करो या मैं निकलता हूं, तुम कोशिश करो नहीं तो मैं जाता हूं। मेरा समय खराब मत करो, बर्बाद मत करो, यह खेल तो बहुत हो गया तेरा। तोतापुरी महाराज उस दिन एक कांच का टुकड़ा लाए थे साथ, और उसने कहा कि जब तुम मगन होगे लगोगे, तब मैं तुम्हारे माथे को कांच के टुकड़े से काट दूंगा, और जब मैं यहां तुम्हारा माथा काटूं, तब भीतर एक दफा हिम्मत करके उठा लेना तलवार और काट देना, मूर्ति के 2 टुकड़े कर देना। बस यह आखिरी है, फिर मैं नहीं रुकूंगा। तोतापुरी महाराज की वह धमकी, और वैसा गुरु मिलना मुश्किल। तोतापुरी अष्टावक्र जैसे आदमी रहे हैं या रहे होंगे। जब रामकृष्ण ने आंख बंद कर ली, काली की प्रतिमा उभरी और वे मगन होने को तैयार है। अब आंख में आंसू बहने लगे, उद्रेक हो रहा था अंदर, उमंग आ रही थी, रोमांच होने की। तब तोतापुरी महाराज को पता चल गया, अब ये गया। तो तोतापुरी महाराज ने जहां पर आज्ञा चक्र है ना, वहां पे कांच के टुकड़े से मारा, एक खींच ली ऐसी लकीर, खून की धारा बहने लगी। हिम्मत उसी वक्त भीतर रामकृष्ण ने भी जुटा ली, उठा ली तलवार और 2 टुकड़े कर दिए काली के।
काली वहां गिर के अद्वैत हो गई कि लहर खो गई सागर में, किसी सरिता उतर गई सागर में। फिर तो कहते हैं 6 दिन उस परम शून्य में डूबे रहे रामकृष्ण परमहंस। खाना बंद, पीना बंद, सब बंद, ध्यान में 6 दिन सब भूल गए। और जब 6 दिन के बाद आंख खोली, जो पहला वचन वह यही है कि आखिर की बाधा गिर गई। The last barrier is fallen.